कई बार पेपर में ऐसा भी होता है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बस एक ही लाइन लिखी हुई है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं बस एक ही पार्ट है। ऐसा क्वेश्चन जब कहीं भी पेपर में आता है तो सीधा 3 नंबर का आता है। आपको कितनी जर्नल एंट्री करनी है, तो बस वही 2 जर्नल एंट्री करनी है, 2 जर्नल एंट्री। जहां जर्नल एंट्री वैसे देखा जाए तो फिक्स ही है हमारी, भाई एक जर्नल एंट्री होती है, यही हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इवन क्वेश्चन को पढ़े बगैर कि भाई इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे और रिडम्पशन किस पे हो रहा है, उसको पढ़े बगैर इतना काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, मतलब इतना काम तो कर ही लें आप, क्या ही दिक्कत की बात है। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। 9% डिबेंचर दिए हुए तो 9% डिबेंचर। हालांकि अब इतना लिखने के बाद में आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं, जहां क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें लिखी हैं कि 40,000 डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं और एक डिबेंचर 100 रुपए का है एट ए डिस्काउंट, तो इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, और आगे चल के लिखा हुआ है रिडीमेबल एट ए, हालांकि ये रिडीमेबल वाली बात तो बाद में पढ़ेंगे, तो ये तो शुरुआत में कंसीडर ही ना करें। ये जो रिडीमेबल वाली बात है शुरुआत में कंसीडर ही मत करो। बस इतना देखो कि जो इशू है वो किस पे हो रहा है, तो इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे मतलब कम पैसा आएगा कि कम पैसा आएगा सर जी, है प्रीमियम पे आता है ज्यादा पैसा, अब तो कम पैसा आएगा। यानी कितने डिबेंचर हैं, 40,000 डिबेंचर हैं, जहां वैसे तो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी 100 रुपए, लेकिन अब तो 100 में से 10% डिस्काउंट, यानी कि जो पैसा आएगा वो आएगा 90 रुपए के हिसाब से, जिससे कि हमारी बन जाएगी अमाउंट कितनी, अब 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपीज। ठीक है जी। एंड देन इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है ये तो सेम अमाउंट से ही डेबिट किया जाता है। इसके अलावा अब अगली बात, ऑब्वियसली इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो इस तरह की सिचुएशन में तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। हाँ सर जी, आ गई बात ये भी समझ में, क्यों, क्योंकि इशू एट डिस्काउंट है। और प्रिंसिपली हम लोग जानते हैं कि डिबेंचर अकाउंट में तो फेस वैल्यू आती है, तो यानी कि यहां पर तो 40,000 इंटू 100 आएगा। देखिए मैं सारी अमाउंट लिख देता हूं, रिडम्पशन एट ए प्रीमियम की तो बात सबसे आखिरी में करता हूं। तो आप भी कोशिश करें शुरुआत में कम से कम क्वेश्चन इसी तरीके से करें, ये नहीं कि बस इतनी एंट्री लिखने के बाद में सीधा आपने वो रिडम्पशन वाली बात भी लिखकर हैं वो भाई भी ले आए, फिर अमाउंट सोच रहे हो, हो सकता है गलतियां हो जाए आपसे। तो प्रोसेस ऐसा बनाना है जिससे कि गलतियों की संभावनाएं कम से कम हो, आपके सक्सेस की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा हो, आपका पूरा क्वेश्चन सही हो, तो प्रोसेस ऐसा बनाना है। तो खैर 40,000 इंटू 100, तो बस यहां पर आ जाएगा अपना वो 40 लाख रुपीज, और यहां पर तो ऑब्वियसली कितने का डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट हो 10 रुपए का, तो अकॉर्डिंगली 4 लाख रुपए। तो इशू की अकाउंटिंग पूरी जब हो जाए, पूरी की पूरी हो जाए, एक एक अकाउंट हो जाए, एक एक अमाउंट हो जाए, तब उसके बाद देखो कि रिडम्पशन एट अ पार है या प्रीमियम है। तो बेसिकली रिडम्पशन एट अ पार होता तो बस सॉल्यूशन इतना ही होता, रिडम्पशन एट अ पार होता तो सॉल्यूशन इतना ही बनना था। लेकिन अब क्योंकि रिडम्पशन एट अ प्रीमियम है तो ले आओ इनको भाई को, तो लॉस ए ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो ये भाई सबसे आखिरी में लाओ, शुरुआत में लाओ ही मत, है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हो गई बात समाप्त। और ये कितना परसेंट है, तो लिखा हुआ है 10% किस पे लागू करना है, तो 10% फेस वैल्यू, दैट मींस 40 लाख पे लागू करना है। तो 40 लाख का 10% जो कि बन जाएगा यही 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए यहां और 4 लाख रुपए यहां। कि आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ये जो ये डिस्काउंट वाला अकाउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी क्या है नेचर वाइज नुकसान, और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इसके तो नाम में लॉस आ रहा है, ये भी नेचर वाइज नुकसान। तो दो अलग अलग नुकसान दिखाने के बजाय इन दोनों को मर्ज करके आप एक अकाउंट के अंदर भी अमाउंट दिखा सकते हैं। यानी ये जो डिस्काउंट वाला अकाउंट है, अगर आप चाहो कि इसको यहां से एलिमिनेट कर दो, और ये 4 लाख इसी ही 4 लाख के अंदर मर्ज कर यहां पर 8 लाख रुपए लिख दो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो अगर आप कभी बुक के अंदर पढ़ो, कहीं किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई सॉल्यूशन रीड करो, और वहां पर कभी ऐसा नजर आए कि ये लॉस वाले अकाउंट की अमाउंट और ये नीचे दूसरा भाई प्रीमियम वाले अकाउंट की अमाउंट अलग अलग हो,
तो हमने तो रूल बनाया था कि नहीं ये तो भाई भाई हैं, ये तो हमेशा सेम अमाउंट से रहेंगे। तो अगर इनकी अमाउंट कभी अलग हो रही हो तो तुरंत समझ जाएं कि इस ऊपर वाले लॉस वाले अकाउंट में डिस्काउंट का नुकसान भी मर्ज कर दिया होगा। हालांकि क्या ऐसा सीखना और करना जरूरी है आपको एग्जाम में? तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी देखो कहीं पर सॉल्यूशन बुक के अंदर, इलस्ट्रेशंस के अंदर, तो देखकर परेशान ना होना, तुरंत समझ जाना कि अगर कभी ऐसा हो रहा है कि भाई ये दोनों भाई की अमाउंट अलग हो रही है और क्वेश्चन में डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करने के बावजूद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं दिख रहा है, तो तुरंत समझ जाए कि भैया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर ही इशू वाला डिस्काउंट भी वहीं पर मर्ज कर दिया गया है और प्रीमियम वाला नुकसान भी वहीं पर मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसा किया जा सकता है, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, मेथड नंबर 2 की तरह समझ सकते हैं, लेकिन पहले वाला मेथड ज्यादा बेटर है।